अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। आज हम मराठी के सबक नंबर 7 ध्येयपूर्तीचा ध्यास इसके प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। सबक हमने समझ लिया है इससे पहले की वीडियो में। अब सबक के ऊपर जो सवाल जवाब दिए गए हैं वो हमें यहाँ पर मुकम्मल करना है। तो पेज नंबर है 22। आपकी जो किताबें हैं किताबों में से सफ़ा नंबर 22 निकालेंगे और उसमें प्रश्न उत्तर मैं जिस तरह से बताऊंगी उस तरह से आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1, आकृति पूर्ण करा। ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है, ये जो यहाँ पर टेबल दिया गया है, हमको क्या है मुकम्मल करना है। तो अ है उसका सुंदर पक्षी, यानी हमने सबक में जो सुंदर पक्षी के बारे में देखा था वो पक्षी किस तरह से है, किस तरह का था। तो यहाँ पर दिया गया है चोंच, पिस, पोट, आकार, यानी वो पक्षी की चोंच किस तरह से थी, उसके पिस, उसके पंख किस तरह के थे, पोट उसका पेट का कलर किस तरह से था, और आकार उसका आकार बड़ा था या छोटा, ये भी हमें लिखना है। तो सबक की तरफ हम आएंगे तो हमने देखा था कि यहाँ पर उसकी चोंच किस तरह की थी, है ना। यहाँ पर इस पैराग्राफ में दिया गया है कि पक्षी की जो चोंच थी, है ना, वो किस तरह से है, लालसर चोंच, लालसर चोंच थी। फिर उसकी पिस, है ना, उसके पंख किस तरह से है, यहाँ पर नीड़ी मोरपंखी पिस, इस तरह से लिखेंगे, नीड़ी मोरपंखी। और पोट, उसके पेट का कलर किस तरह से था, यहाँ पर पोपटी, इतना सा ही लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर जो दिया गया है पोपटी लिखेंगे। और उसका यहाँ पर आकार पूछा गया है चौथे में, तो यहाँ पर आगे दिया है अगदी छोटा चिमनी एवढा, है ना, अगदी छोटा चिमनी एवढा पक्षी। ये चारों क्या है यहाँ पर हम लिखेंगे। आपको ध्यान रखना होगा। मैं और एक मरतबा बताती हूँ। पक्षी, सुंदर पक्षी की खुसूसियात हमें लिखना है। चोंच, लालसर चोंच लिखेंगे। पिस, यहाँ पर मोरपंखी पिस आएगा। और पोट उसका किस तरह से था, पोपटी पोट है ना। और अगदी छोटा चिमनी एवढा आकार में लिखेंगे। ये चारों हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे है आ में सवाल दिया गया है, आवडणाऱ्या पक्षाबरोबर मुलाला काय काय करायचे होते। जो लड़के को पक्षी परिंदा पसंद आया था उसके साथ उसको क्या क्या करना था। तो हम सबक की तरफ आएंगे दोबारा। इस पैराग्राफ में दिया गया है यहाँ पर, आवडणाऱ्या पक्षीबरोबर मुलाला काय करायचे होते। नंबर 1 कॉलम में लिखेंगे हम पुन्हा पाहण्याची इच्छा होती। नंबर 1 क्या है यहाँ पर, पुन्हा पाहण्याची इच्छा होती। और नंबर 2 में लिखेंगे शक्यतो त्याला तो क्या करने वाला था, वो पकड़नार होता, शक्यतो त्याला पकड़नार होता। और नंबर 3 में लिखेंगे त्याचा मोरपंखी पिसावरून अलगदपणे हात फिरवणार होता, है ना। तीसरे में ये लिखेंगे मोरपंखी पिसावरून अलगदपणे हात फिरवणार होता। और नंबर 4 में आला त्याला गोजारनार होता। नंबर 4 में क्या है, त्याला गोजारनार होता। इस तरह से लिखेंगे। फिर से एक मरतबा बोलती हूँ मैं। नंबर 1 है यहाँ पर पुन्हा पाहण्याची इच्छा होती। नंबर 2 में लिखेंगे त्याला तो पकड़नार होता, नंबर 2 में। नंबर 3 में है त्याच्या मोरपंखी पिसावरून अलगदपणे हात फिरवणार होता, ये आएगा। और नंबर 4 है त्याला गोजारनार होता। ये चारों पॉइंट क्या है हमें इस कॉलम में लिखना है। आगे है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, है ना। वृद्ध झालेल्या मुलांनी जगाचा निरोप घेताना केलेल्या कृतींचा आणि घटनांचा ओघ तख्ता तैयार करा। अब यहाँ पर सबक में जो हमने देखा था, एक के बाद हमें जब वो पहाड़ी चढ़ता है लड़का, बूढ़ा जब हो जाता है लड़का, तो बूढ़ा हो जाने की वजह से उसे क्या है, बर्फ़ानी टेकड़ियों पर चलना आसान नहीं होता और वो थक जाता है और वहाँ पर सो जाता है। तो इस तरह से क्या है, एक के बाद एक जो वो सोचता है, काम करता है, वो हमें क्या है यहाँ पर एरोस के ज़रिए एक के बाद एक नीचे लिखना है। तो सबसे पहले सबक की तरफ आते हैं हम।
यहाँ पर दिया गया है। नंबर 1 क्या है यहाँ पर, आप एक, मैं जिस तरह से बताऊंगी एक के बाद एक यहाँ पर आप लिखते जाएंगे। पहले है श्रांत वृद्ध बर्फाच्या शय्येवर आडवा होतो। लड़का क्या है यहाँ पर सफ़ेद बर्फ की चादर पर क्या है, सो गया था। अब इसके आगे इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया शांत झालेला तो बर्फाच्या शय्येवरच आडवा होतो। इसके आगे क्या दिया गया है, तो इसके आगे मृत्यूची वाट पाहू लागतो। नंबर 1 कॉलम में क्या आएगा यहाँ पर, मृत्यूची वाट पाहू लागतो, है ना। फिर नंबर 2 क्या है, जीवनाचा पट पुन्हा एकदा उलगडतो। यानी मैंने बचपन से लेकर अभी तक जो सफ़र किया है उस लड़के ने, तो वो क्या है, उसकी पूरा आंखों के सामने आ जाता है। जीवनाचा पट पुन्हा एकदा उलगडतो। और क्या है आगे, रिकाम्या आभाळाकडे पाहतो, रिकाम्या आभाळाकडे पाहतो। फिर यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में दिया गया है, रिकाम्या आभाळाकडे, आंखें रिकाम्या आभाळाकडे पाहत जेव्हा तो डोळे मिटतो, है ना। फिर उसके आगे क्या है यहाँ पर, तेव्हा अलगदपणे एक पिस त्याचा उतन्या हातावर येऊन पडते, है ना। तो दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे हम, अलगदपणे एक पिस त्याचा उतन्या हातावर येऊन पडतं, है ना। इतनी लाइन हम नंबर 2 में लिखेंगे। नंबर 1 में हमने क्या लिखा, मृत्यूची वाट पाहतो। फिर उसके बाद वहाँ पर लिखा गया है किताब में, जीवनाचा पट पुन्हा एकदा उलगडतो। फिर नंबर 3 में दिया गया, रिकाम्या आभाळाकडे पाहतो, रिकाम्या आभाळाकडे पाहतो। उसके बाद में जो एरो दी गई है उसकी लाइन में क्या लिखेंगे आप, ये अलगदपणे एक पिस त्याचा उतन्या हातावर येऊन पडतं, है ना। इतना आप लिखेंगे। और नंबर 4 है, सौंदर्याचा साक्षात्कार, है ना। सौंदर्याचा साक्षात्कार नंबर दिया गया है और उसके नीचे और एक एरो दी गई है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सौंदर्याचा साक्षात्कार यहाँ पर दिया गया है ना ये। तो इसके आगे क्या है, त्याच्या पिसाच्या स्पर्शाने त्याच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलते आणि तशाच हसऱ्या चेहऱ्यानेच तो या जगाचा अखेरचा निरोप घेतो, है ना। तो हमें क्या है यहाँ पर, सोचते वक्त से लेकर जब तक वो लड़का जगाचा आखिरचा निरोप घेतो, यानी वो मर जाता है, तब तक का हमें यहाँ पर क्या है, अपने कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पर आएगा, तसाच हसऱ्या चेहऱ्याने क्या है, तो या जगाचा निरोप घेतो। यहाँ से लिखेंगे, तशा हसऱ्या चेहऱ्यानेच तो या जगाचा आखिरचा निरोप घेतो। ये नंबर लास्ट लाइन में आप लोग लिखेंगे। यहाँ पर ये भी अपना मुकम्मिल हुआ है। अब यहाँ पर देखो आगे प्रश्न नंबर 3 दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, कारणे शोधा, यानी वजूहात हमें लिखनी है। तो नंबर 1 दिया गया है यहाँ पर, कारणे शोधा में, जंगलवासी मुलगा पानी पीण्याचे विसरला, कारण, यानी हमको वजह लिखनी है। जंगल का जो लड़का था वो पानी पीने का भी क्या है, भूल जाता है। क्यों भूल जाता है, तो यहाँ पर हमें फिर से क्या है, पैराग्राफ की तरफ हम जाएंगे और पैराग्राफ में दिया गया है कि उसको क्या है, बहुत ही प्यास लगी हुई थी, है ना। यहाँ पर दिया गया है, डावाड्यावर गेला आणि ओझडीने पाणी पिऊ लागला। पाणी पिता पिता त्याला त्या पाण्यात एक पक्षाचे प्रतिबिंब पडलेले दिसले, है ना। तो हम जवाब में क्या लिखेंगे इस तरह से, जंगलवासी मुलगा पाणी पिण्याचे विसरला कारण पाणी पिता पिता पाण्यात त्याला एक सुंदर पक्षाचे प्रतिबिंब पडलेले दिसलं, है ना। क्या लिखेंगे, पाण्यात त्याला एका सुंदर पक्षाचे प्रतिबिंब पडलेले दिसले, म्हणून मुलगा काय है, पाणी पिण्याचे विसरला। इतना जवाब हम लिखेंगे। नंबर 2 है, जंगलवासी मुलाचा पक्षाचा शोध चालूच होता, कारण नेमका क्या है यहाँ पर, उसका जो शोध था
जंगलवासी मुर्गे का जो लड़के का जो शोध था, उसकी जो खोज थी पक्षी को, परिंदे को खोजने की, ये हमेशा चालू ही रही। क्यों? क्योंकि क्या है, उसको वो नहीं मिला था और उतना सुंदर पक्षी क्या है उसने आज तक देखा नहीं था। जंगलावर मुलाचा पक्ष्याचा शोध चालूच होता, कारण पक्षी क्या है उत्तरच्या दिशेने उडून गेला होता. मुलाला तो पक्षी भेटला नव्हता, है ना. तो पक्षी ज्या दिशेने उडाला त्या मुलाने चालायला सुरुवात केली. जवाब में लिखेंगे हम, कारण मुलाला पक्षी भेटला नव्हता. इतना ही लिखेंगे तो भी चलेगा. जंगलावासी मुलाच्या पक्षाचा शोध चालूच होता, कारण मुलाला पक्षी भेटलाच नव्हता. अच्छा, इसका जवाब हम यहाँ पर ये लिखेंगे नंबर 2 का, कारण तो शोध सौंदर्य आणि स्वप्नपूर्तीचा असतो, है ना. नंबर 2, शोध चालूच होता, कारण तो शोध सौंदर्य आणि स्वप्नपूर्तीचा असतो, है ना. कारण शोधा में नंबर 2 इतना आएगा. अब नंबर 3 है, वृद्ध झालेल्या मुलगा उंच पर्वत चढू लागतो, कारण. अब जो लड़का बूढ़ा हो चुका था, है ना, फिर भी क्या है वो उंच पर्वत यानी बहुत ही ऊंची क्या है पहाड़ी टेकड़ियाँ वो चढ़ता है. क्यों? तो क्योंकि क्या है उसको यहाँ पर उस पक्षी को मिलना ही था. वो पक्षी को क्या है यहाँ पर वो एक मर्तबा पकड़ कर उसके पिसव कर के ऊपर क्या है यहाँ पर हाथ फिराना ही चाहता था. उसके क्या है वो धैर्य था, उसका वो मकसद था, है ना. आणखीन शोध घ्यायला रान त्याच्या शरीरात राहिले नसते. श्रांत जा. नंबर 3 के जवाब में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बर्फाने झाकलेले शिखर येतात तरीही तो मोठ्या कष्टाने चढतो, पण तरी त्याला तो पक्षी भेटत नाही. यहाँ पर तीसरे में हम लिखेंगे, बर्फाने झाकलेले शिखर येतात तरीही तो मोठ्या कष्टाने चढतो, ना. बर्फाने झाकलेली शिखर येतात आणि पक्षी त्याला भेटत नहीं. ये नंबर 3 में हम इतना पूरा लिख सकते हैं. ठीक है. अब हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और 3 पूरा किया है. अगले वीडियो में हम यहाँ पर इस सबक के एक्स्ट्रा जो और सवालात हैं इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे.